हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडीफाई सक्सेस। सो गाइज, आज इस वीडियो का टॉपिक होने जा रहा है हाउ टू स्कोर फुल मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट इन क्लास 10th। सो क्लास 10th आपके लिए बहुत स्पेशल वीडियो होने जा रही है। ये इस वीडियो में यही होगा कि आप कैसे स्कोर कर सके सारे सब्जेक्ट्स में फुल मार्क्स। सो गाइज, इस वीडियो में टोटल 5 पॉइंट्स होंगे और टोटल 5 पॉइंट्स समझने के लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। सो आप वीडियो को एंड तक देखिए और सारे पॉइंट्स को समझिए, क्योंकि सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। और इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि फ्यूचर में ऐसी हेल्पफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को पॉइंट नंबर 1 के साथ। सो पॉइंट नंबर 1 है हमारा फोकस ऑन टाइम मैनेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको सारे सब्जेक्ट्स में फुल मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपको सारे सब्जेक्ट्स को क्या देना पड़ेगा? टाइम देना पड़ेगा, प्रॉपर सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। आपको इसके लिए क्या आनी चाहिए? टाइम मैनेजमेंट आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे टाइम मैनेज करके हर एक सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। जो आपका सब्जेक्ट वीक है उसको कितना टाइम देना है, ऑब्वियसली उसको हम ज्यादा टाइम देंगे। और जो सब्जेक्ट हमारा स्ट्रांग है, आपको लगता है कि इसका रिवीजन करूंगा, रिवीजन डेली बेसिस पर, तो ये मेरा और स्ट्रांग हो जाएगा, लेकिन इसको मैं हाफ एन आवर 1 आवर में कंप्लीट कर सकता हूँ। और जो मेरा वीक सब्जेक्ट है उसको मुझे 2 आवर 3 आवर्स की सेल्फ स्टडी पहले करनी पड़ेगी, उसके बाद ये जो वीक है वो मेरा स्ट्रांग होगा। सो इसी पर बेस है आपका ये टाइम मैनेजमेंट। इसीलिए फर्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको फोकस करना है अपने टाइम मैनेजमेंट पर, अपने डेली रूटीन शेड्यूल पर, कि आप कैसे फिक्स करके चल रहे हैं, क्या सारे सब्जेक्ट्स को टाइम मिल पा रहे हैं ना, जो सब्जेक्ट वीक है उसको ज्यादा टाइम, प्रॉपर टाइम आप दे पा रहे हैं ना, जो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है आप उसको कैसे लेकर चल रहे हैं, कैसे डील कर रहे हैं उस सब्जेक्ट के साथ। सो ये आपको आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हाँ, मैथ्स है, मोस्टली बच्चों के मैथ्स थोड़े टफ लगता है उनको ज्यादा, तो आप मैथ्स पर ज्यादा फोकस करिए, मैथ्स का ज्यादा टाइम रखिए, प्रैक्टिस टाइम ज्यादा रखिए। और जैसे कि आपका साइंस स्ट्रांग है तो साइंस को आप रिवीजन के लिए रखिए कि हाँ, अगर साइंस कंप्लीट है आपकी तो रिवीजन डेली 1 आवर की रिवीजन करिए, क्योंकि रिवीजन तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पॉइंट में भी रिवीजन है पॉइंट। सो रिवीजन को मैं भी इतना नहीं करने वाली एक्सप्लेन, रिवीजन को रिवीजन वाले पॉइंट में एक्सप्लेन करेंगे। तो बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 के पास। तो पॉइंट नंबर 2 है हमारा नो योर वीक एरियाज। पॉइंट 1 में भी मैंने थोड़ा बहुत डिस्कस कर दिया है। तो वीक एरियाज, आपको अपना वीक पॉइंट पता होना चाहिए कि आप किस सब्जेक्ट में, किस कॉन्सेप्ट में या किस चैप्टर में आप वीक हैं, या कोई कॉन्सेप्ट है, कोई क्वेश्चन है, कोई लॉजिक है, कोई मैथ्स का क्वेश्चन है, कोई चैप्टर है, वो चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। आपको पता होगा कि आपका वीक पॉइंट क्या है, तो आप उस पर अच्छे से वर्क कर पाएंगे, क्योंकि हमें तो काम करना है अपने वीक एरिया पे, ताकि वो भी हमारा क्या बन जाए, स्ट्रेंथ बन जाए। तो आपको अपने वीक एरिया पहले पता करिए, आपको पता ही होगा। और अगर नहीं पता तो स्टडी करिए। जब आप तक सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे आपको नहीं पता लगेगा। सेल्फ स्टडी, अपने आप को ज्यादा टाइम दीजिए। अभी ट्यूशन और स्कूल जाने का समय नहीं है क्लास 10th, क्योंकि आपके बोर्ड्स आ चुके हैं, आने वाले हैं। सेल्फ स्टडी पर ज्यादा फोकस करिए और ज्यादा टाइम अपनी सेल्फ स्टडी पर दीजिए। और ध्यान रखिए, आपको पता होना चाहिए कौन सा आपका वीक है, कौन सा स्ट्रेंथ है, कौन सा पार्ट आपका बहुत स्ट्रांग है। आपको वो रिवाइज करने पर हो जाएगा क्लियर, तो उसको थोड़ा सा रिवाइज करके 1 आवर हाफ एन आवर का उसको थोड़ा साइड करिए, और जो आपका वीक है उस पर काम करना चालू करिए। आपको वीक पता होगा तो वीक पे आपका स्ट्रेंथ बनेगा, और इस स्ट्रेंथ से वो जो स्ट्रांग है वो वाला स्ट्रांग भी, और जो वीक था वो भी अपने स्ट्रांग बना लिया, तो ऑब्वियसली आपके फुल मार्क्स आएंगे। तो आप ऐसे काम कर सकते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत हेल्पफुल है, आप इसे फॉलो करिएगा। तो बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 के पास। पॉइंट नंबर 3 हमारा फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स। अगर हमें सारे सब्जेक्ट्स में फुल मार्क्स स्कोर करने हैं तो सारे सब्जेक्ट्स का जो भी क्वेश्चन पेपर आएगा वो टू द बुक, हाँ एनसीईआरटी से ही आएगा, लेकिन के टू द बुक एक्सरसाइज के बैक से डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आएंगे ना। ऑब्वियसली एग्जाम ले रहे हैं, सीबीएसई एग्जाम ले रहा है, तो थोड़ा इंडायरेक्ट क्वेश्चन तो देगा ही आपको। तो इंडायरेक्ट क्वेश्चन देगा तो वो इंडायरेक्ट क्वेश्चन किस पे बेस्ड होता है? आपका टोटली बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट्स। तो आपका क्या क्लियर होना चाहिए? कॉन्सेप्ट्स। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो जो इंडायरेक्ट क्वेश्चन है या फिर एनसीईआरटी क्वेश्चन है या चैप्टर के बीच में से क्वेश्चन, आप उसको कंप्लीट कर आएंगे। और जब कंप्लीट करके आएंगे तो फुल मार्क्स आना तो ऑब्वियसली बनता है। तो फुल मार्क्स लाने हैं आपको, तो कॉन्सेप्ट पर फोकस करिए, रटने पर नहीं। रटिए मत। मैंने अपनी सारी वीडियोस में आपको यही समझाया कि रटने पर फोकस मत करिए। आप रटेंगे तो एट दैट टाइम एग्जाम हॉल में इतना प्रेशर होता है कि हम चीज़ें भूल जाते हैं, क्योंकि हमने चीज़ें रटी हैं। अगर हमने कॉन्सेप्ट को समझा है, कॉन्सेप्ट पढ़ा है, अच्छे से हमें अंडरस्टैंड है अपने कॉन्सेप्ट को लेके, समझ रखी है, तो हम नहीं कर सकते ऐसी गलत, हम भूल ही नहीं सकते। एक्चुअली हम भूल ही नहीं पाएंगे, हमको सारी चीज़ें याद होंगी, हमें समझ आता है, हमें पता है कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होना है, तो रटने वाली बात ही नहीं, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो ज़्यादा ध्यान रखिए कि आपका कॉन्सेप्ट
क्लियर हो। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप हर सब्जेक्ट में ऑब्वियसली अच्छा स्कोर करेंगे और हर क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे यही है कि आपको हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और अटेम्प्ट भी राइट वे में करना है। ये नहीं कि ऐसे हम कुछ भी लिख कर आएगा, तो कुछ भी लिख कर आ गए तो नंबर थोड़ी आएंगे, फिर तो नंबर नहीं आएंगे ना फुल। तो अटेम्प्ट करना है हर क्वेश्चन को, और हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपको क्वेश्चन का बेस, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, एनसीईआरटी के बेस पर कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एनसीईआरटी पर ध्यान देकर चलेंगे क्लास 10 तो आप अच्छा स्कोर करेंगे, अच्छा फुल मार्क्स स्कोर करेंगे अपने सब्जेक्ट्स में। तो पॉइंट नंबर 4 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 4 है हमारा प्रैक्टिस सैम्पल पेपर। सैम्पल में प्रैक्टिस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर सैम्पल में प्रैक्टिस करेंगे आपको अपने आप पता लग जाएगा कि मैं अपना पेपर कितने देर में कंप्लीट करूँ। कहीं मेरा पेपर 3 आवर का मैं 4 आवर तो नहीं कर रहा क्या। इससे हमारा टाइम मैनेजमेंट बनता है, हमारे हर एक क्वेश्चन पे स्पीड बनती है कि हमें किस स्पीड के साथ अपने क्वेश्चन को आगे करना है। तो आप अपना सैम्पल पेपर सॉल्व करिए और ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पैटर्न, जो हमारा न्यू पैटर्न निकाला भी सीबीएसई ने, उसके बेसिस पर सॉल्व करेंगे तो आपका स्पीड, आपका स्ट्रेंथ, आपका मोटिव वैसे ही चलेगा, आपका माइंड वैसे ही फिक्स रहेगा कि हाँ ऐसा पेपर आने वाला है और मुझे ऐसे ही सॉल्व करना है। जब आप कम से कम 10 सैम्पल पेपर प्रैक्टिस कर लेंगे अपने हर सब्जेक्ट्स के, तो आप प्रॉपर कमांड बिठा लेंगे अपने ऊपर कि आपको हर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। आपको पता रहेगा कि सेक्शन डी पहले स्टार्ट करूँ या सेक्शन ए, डी में ज्यादा लेंथी क्वेश्चन है, ए में या एमसीक्यू से स्टार्ट करें। तो ऑन द बेसिस ऑफ द न्यू पैटर्न आप सैम्पल पेपर को प्रैक्टिस करिए। और मेरे हिसाब से तो आपको 5 to 10 सैम्पल तो प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे हर सब्जेक्ट्स के। इससे आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग कमांड बैठेगी आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में। आप क्वेश्चन सॉल्व जल्दी से कर पाएंगे और आपको पता रहेगा टाइम मैनेज करके चलना है। मुझे 4 आवर का पेपर नहीं ले जाना, मुझे 3 आवर में ही कंप्लीट करना है और 3 आवर से भी 15-10-20 मिनट तो पहले करना है ताकि मैं अपना पेपर भी रिवाइज कर सकूं। पेपर रिवाइज भी तो करना है, कहीं गलती से गलती तो कर दी, होता है ना कई बार हम थोड़ा ज्यादा प्रेशर में हम गलती से कुछ कर देते हैं, तो ये चीजें हो जाती हैं, हमें नहीं पता चलता, हमें बाद में पता लगता है वो ये भी गलती करते हैं। तो ये चीज हो जाती है प्रेशर में। तो वो प्रेशर में होने वाली गलती हम 20 मिनट पहले पेपर कर लेंगे, उसके बाद हम रिवाइज कर लेंगे 20 मिनट में, तो हमारे फुल मार्क्स तो आने ही है फिर भी। तो पॉइंट नंबर 5 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 5 हमारा रिवीजन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। क्लास 10th के सभी बच्चे, आपको रिवीजन मस्ट करना है। मतलब मेरी तरफ से ही आपके लिए, आप समझ लीजिए कि हाँ मैंने बोला है तो आपको करना ही करना है। रिवीजन तो मस्ट है। आपने पढ़ लिया, आपने सेल्फ स्टडी कर ली, लेकिन अगर आपने जो पढ़ा उसका रिवीजन नहीं करेंगे तो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, हम लोग भूल जाएंगे। फिर से मैं कह रही हूँ, तो आप जितना भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आपका एनसीईआरटी पढ़ लिया, आपने सैम्पल पेपर सॉल्व कर लिया, आप कॉन्फिडेंट है, लेकिन फिर भी आपको डेली बेसिस पर रिवीजन करनी ही करनी है। डेली बेसिस पर, चाहे 1 आवर की कीजिए, 2 आवर कीजिए, वो आपके पे डिपेंड करता है कि आपको कितना सिलेबस अभी रिवाइज करना है आज के दिन में। आपके डेली रूटीन पर डिपेंड करता है कि आज के रूटीन का हिसाब कितना जाएगा। 1 आवर के रिवीजन में कंप्लीट हो जाएगा 2 आवर, लेकिन रिवीजन आपको मस्ट करनी है, मस्ट। सो रिवीजन आप करिए, हर सब्जेक्ट की रिवीजन करिए। और ये मत देखिए कि हिंदी या इंग्लिश है तो वो मेरे इजीली हो जाएगा, हो जाता है, बच्चे कर लेते हैं, वो चीज़ स्ट्रांग है, लेकिन रिवीजन करिए। वो चीज़ स्ट्रॉन्ग है, आप कर लेंगे, आई नो, और आपको ही पता है क्योंकि आपको पता है कि आपका स्ट्रेंथ सब्जेक्ट है। लेकिन रिवीजन तो आप कर ही सकते हैं ना, डेली 1 आवर, हाफ एन आवर की रिवीजन तो कर ही सकते हैं, क्योंकि रिवीजन करेंगे तो और स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे उसमें और ज़्यादा। फिर एक पॉइंट होता है ना, 0.1% की भी डिफेक्ट नहीं नजर आएगी वहाँ पे। तो आपको इतना रिवीजन करना है। सो गाइस, पढ़ते रहिए और अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए अपने ऊपर, और पॉजिटिव रहिए कि यस यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं और सारे सब्जेक्ट में ही आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं और फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। बिलीव इन योर सेल्फ, यू कैन डू इट। और अपना डेली रूटीन, डेली टाइम टेबल, टाइम मैनेज के साथ सेल्फ स्टडी, एनसीईआरटी बुक्स, सैम्पल पेपर, इन सब पर फोकस करिए। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पर आपको फोकस करते हुए अपनी पढ़ाई को आगे करना है, कंटिन्यू। सो ऑल द बेस्ट क्लास 10th, आपके बोर्ड्स के लिए आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, आई नो इट। सो आज की वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि फ्यूचर में ऐसी हेल्पफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।